अब ऐसा करते हैं, ये प्रिज्म कॉम्बिनेशन के कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, है ना। और प्रिज्म जब कंबाइन करता है तो नेट एंगल ऑफ डिविएशन और डिस्पर्जन किस तरह से बिहेव करता है, और उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केस देखेंगे। तो प्रिज्म्स को ना कंबाइन करने के पहले एक चीज देखें कि जैसे ये यदि आइसोलेटेड प्रिज्म अपन ने रखा है और यहाँ पे इंसिडेंट रे यदि इस तरह से आ रही है, तो अपन ने देखा है रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इस तरह से निकलती है। ये तो क्लियर है। अच्छा, अब यदि प्रिज्म को हम इस तरह से रख दें, उल्टा रख दें, और यहाँ से यदि कोई रे आएगी, ठीक है, तो प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होकर के और वो इस तरह से निकलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे रे जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ पे रे जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि टू एन एक्सटेंट, मतलब ये वाला प्रिज्म जैसे इन्वर्टेड पोजीशन में है, पहले वाले प्रिज्म के डिविएशन को कुछ हद तक कैंसिल करेगा, है ना। इसका डिविएशन नीचे की तरफ है, दिख रहा है, और इसका डिविएशन जो है ऊपर की तरफ है। तो यदि हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो डिपेंड करता है कि मतलब एग्जैक्टली तो नहीं कैंसिल करेगा, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि μ1 है, इसका μ2 है, कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक दोनों का एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करेगा। ये तो क्लियर है। अच्छा, तो ये तो डिविएशन की बात कर ली अपन। अच्छा, एक बार डिस्पर्शन देखें। डिस्पर्शन के केस में अपन ने क्या देखा था कि जैसे सपोज ये व्हाइट लाइट आई, ठीक है, अब ये यहाँ पे अलग अलग कलर्स में जो है वो चेंज हो जाएगी, बाइफरकेट हो जाएगी। ब्लू वाली लाइट जो है वो नीचे, फाइनल इमर्जेंट रे ब्लू के लिए इस तरह से हो जाएगी, और रेड जो है वो इससे ऊपर रहेगा। ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यदि ये जो इन्वर्टेड पोजीशन में जो है प्रिज्म, उस पे यदि व्हाइट लाइट पड़ती है, तो जिस तरह से एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो रिवर्स तरह से एक्ट करता है, इस वाले केस में हम ये देख सकते हैं कि जो डिस्पर्जन हुआ है ना, डिस्पर्जन भी रिवर्स होगा, इन द सेंस कि यहाँ पे जो लाल वाली लाइट है वो नीचे रहती है, तो ब्लू वाली लाइट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होने के कारण ज़्यादा बेंड होगी और वो ऊपर की तरफ होगी, दिख रहा है। तो डिस्पर्जन भी जो है वो एक तरह से उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जब इन दोनों प्रिज्म्स को अब ऐसा करते हैं, कंबाइन करते हैं, और दो अलग अलग केस बनते हैं, ठीक है। यूं तो किसी भी तरह का वेरिएशन हो सकता है, बट दो अलग अलग केस बनते हैं, उनको अपन एग्जामिन करेंगे। तो एक स्पेशल केस क्या हुआ कि हमने दोनों प्रिज्म को कंबाइन कर दिया, ठीक है, और इस वाले केस में डिविएशन तो हो रहा है बट डिस्पर्जन नहीं हो रहा है। यहाँ से व्हाइट लाइट आई, डिस्पर्जन हुआ फर्स्ट वाले प्रिज्म में, और वो सेकेंड वाले प्रिज्म में जो डिस्पर्जन हुआ, तो सेकेंड प्रिज्म ने जो फर्स्ट प्रिज्म के डिस्पर्जन को, है ना, कैंसिल आउट कर दिया एक तरह से, ठीक है। हर केस में ये नहीं होगा, किसी एक स्पेशल कंडीशन में होगा ये, और वो कंडीशन क्या होगी वो अपन निकालेंगे, ठीक। और वो इस तरह से उसने कैंसिल आउट किया कि बाहर जो है वो व्हाइट लाइट ही निकल गई, कंबाइन होकर के यहाँ से व्हाइट लाइट निकल गई। तो ऐसा कब होगा वो अपन देखते हैं। डिस्पर्जन का जो एंगुलर डिस्पर्जन का जो रिलेशन अपन निकाला था, क्या निकाला था, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, जो इस वाले प्रिज्म के लिए जो वेरिएबल्स हैं वो ये ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ये ले लेते हैं, और ये दूसरा वाला प्रिज्म है इसका ले लेते हैं म्यू वायलेट डैश, म्यू रेड डैश और ए डैश, ठीक है। तो अब चूंकि डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, यदि पहले वाले ट्रायंगल का डिस्पर्जन हम θ1 मानते हैं और दूसरे वाले ट्रायंगल का डिस्पर्जन हम θ2 मानते हैं, तो θ1 प्लस θ2 कितना है, 0। डिस्पर्जन हम नो डिस्पर्जन वाला केस हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली दोनों का डिस्पर्जन ऐड करते हैं अपन, और साइन जो है जो दूसरे वाले प्रिज्म के डिस्पर्जन का डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है, इसका ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस क्यों लगा रहे हैं अपन,
क्योंकि दूसरे वाले प्रिज्म में डिस्पर्जन जो है उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं। तो म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, या वैसे भी आपको मालूम है कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड है डिस्पर्जन का, उसको अपने को इक्वेट करना है, और वो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, वो तो अपने को मालूम ही है ना। तो या तो ऐसे देख लें या सीधा मैग्नीट्यूड्स को आप इक्वेट कर दें, वही चीज कर रहे हैं अपन। तो ए बेसिकली क्या आ जाएगा, है ना, ये कंडीशन हो गई एक तरह से, नो डिस्पर्जन की ये कंडीशन हो गई। और उसके लिए यदि ए के टर्म्स में अपने को लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश ए डैश अपॉन म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है। तो नो डिस्पर्जन की ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब दूसरा वाला केस देखते हैं। तो ये दूसरा वाला केस हो गया। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, डिस्पर्जन तो हो रहा है, ठीक है, दोनों लाइट्स जो हैं, दोनों वेवलेंथ्स जो हैं वो अलग अलग हो रही, ठीक है, पर डिविएशन नहीं हो रहा है। डिविएशन नहीं होने का मतलब हो गया कि इस इंसिडेंट रे का जो एंगल है और जो इमर्जेंट रे जो निकल रही है उनका जो एंगल है वो सेम है, ठीक है। ये पैरेलल है बेसिकली, ये व्हाइट लाइट और ये लाइट जो है ना ये पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो अपन ने क्या निकाला था, अच्छा ये सारे रिजल्ट अपन ने निकाले थे थिन प्रिज्म के लिए, है ना, ये मतलब शॉर्टकट रिजल्ट्स अपन यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो ये ध्यान में रहे कि ये थिन प्रिज्म वाले रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिविएशन अपन ने क्या निकाला था, म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हुआ कि हमको दोनों प्रिज्म्स के अलग अलग एंगल ऑफ डिविएशन निकालने, तो हम किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे निकालें। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि भाई दो चीज कर सकते हैं, या तो हम येलो लाइट का ले लें, है ना, क्योंकि येलो जो है वो वॉयलेट और रेड के बीच में आती है वेवलेंथ। तो या तो येलो लाइट ले लें, या फिर कंफ्यूजन हो तो सीधा यू मीन ही ले लें, यू वी प्लस यू रेड, है ना, ये अप्रोक्सीमेटली उसके बीच में ही होगा, है ना, लीनियर रिलेशन नहीं रहता है, बट फिर भी है ना रफली हम कह सकते हैं कि एक मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लें, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे कि मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे, है ना, म्यू एम ले लेंगे, ठीक है। तो पहले प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डिविएशन हुआ वो क्या हुआ, म्यू एम 1 माइनस 1 इंटू ए, और एंगल ऑफ डिविएशन दूसरे वाले का क्या हुआ, म्यू एम 2 माइनस 1 इंटू ए डैश, ठीक है। अच्छा इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम सीधा इक्वेट कर देते हैं भैया, लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0, जैसे पिछली बार अपने देखा था, है ना। और अपने को ये मालूम है कि ये दोनों का जो एंगल ऑफ डिविएशन है अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो वैसे ही लिख लेते हैं, है ना, म्यू m1 माइनस 1 ये माइनस, है ना, क्योंकि ये उल्टा है रिवर्स डायरेक्शन में, म्यू m2 माइनस 1 इंटू ए डैश। तो आपका रिलेशन जो है वो नो डिविएशन, जीरो डिविएशन का जो रिलेशन है वो ये आ गया, म्यू m2 माइनस 1 ए डैश अपॉन म्यू m2 माइनस 1, ये हो गया, ठीक। इसमें से ना एक्चुअली कोई भी कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो है प्रिज्म में केवल ये चीज ध्यान रखें, R1 प्लस R2 जो है वो ए के बराबर, एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो I1 प्लस I2 माइनस ए, और ये इसका एंगल ऑफ डिविएशन ये थिन प्रिज्म के लिए ये, और जो डिस्पर्जन जो है वो म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू है, ठीक है। ये ध्यान रखें, और उससे फिर आप जैसे ना कुछ भी निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन में आता है ब्रॉडली। तो इनमें से कोई भी रिलेशन याद करने वाला नहीं, बट प्रिंसिपल्स याद रहना चाहिए उसके।